हेलो एवरीवन। ये इंडियन इकोनॉमी का आपका क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, प्रीवियस का, दिसंबर 2022 का। तो इसमें सबसे पहले हम कंपलसरी क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि आपको डिफाइन करना है कि पॉवर्टी होती क्या है। नेक्स्ट है कि जो इनकम इनइक्वालिटी का स्टेटस क्या है इंडिया में। इसका मतलब है कि आपको बताना है कि इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी उसका प्रेजेंट में स्टेटस क्या है। तो मैं बताती हूँ आपको कि जो टॉप 1% है वो नेशनल इनकम में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। जो लोअर मिडिल क्लास है उनका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कम होती है। इनकम इनइक्वालिटी को तो दिखाता है। नेक्स्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है वो क्या है और इसको कौन डिटरमाइन करता है एमएसपी को, ये आपको बताना है। जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पे एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कि फूड सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट है कि फिजिकल डेफिशिएट क्या है ओवर लास्ट 2 ईयर्स। इट मीन्स कि आपको फिजिकल डेफिशिएट बताना है। सर का पहले तो बताओगे फिजिकल डेफिशिएट होता है क्या है, फिर बताओगे कि लास्ट 2 ईयर्स से फिजिकल डेफिशिएट की वैल्यू क्या है। ये आपको बजट में मिल जाएगा ईजिली। बजट में हर बार बताते हैं कि हमारा फिजिकल डेफिशिएट कितना है इस साल और पिछले साल कितना था। तो नेक्स्ट है कि शेयर ऑफ स्टेट्स इन जीएसटी, कि जीएसटी में स्टेट्स का शेयर क्या होता है, ये आपको बताना है। और साथ में आपको बताना है कि जो जीएसटी पे जो कंपनसेशन पहले देते थे वो कब स्टॉप किया गया, मतलब कब उसको कंपनसेशन को देना बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है आपको बताने हैं जो टॉप की 8 एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही है, आपको उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट है कि आपको 2 हाईएस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पार्टनर्स ऑफ इंडिया, आप लिस्ट निकाल लो टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर्स और इंपोर्ट पार्टनर्स कौन है इंडिया के। तो आपको दो सबसे पहले वाली कंट्रीज़ को उठाना है जो एक्सपोर्ट में, और जो 2 कंट्री इंपोर्ट में पार्टनर हैं इंडिया की, उनके नाम बताने हैं। ये हिंदी में क्वेश्चन है आपके। इसके बाद हम यूनिट फर्स्ट पे आते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है, तो सबसे पहले तो आपसे अर्बनाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पूछा गया है कि अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण इंडिया में हो रहा है वो किस तरह से है। फिर उसके लिए पूछा नहीं, सुजेस्ट कीजिए फॉर फ्यूचर के लिए कि आप फ्यूचर के लिए क्या कह सकते हैं कि इंडिया में अर्बनाइजेशन होना चाहिए, अच्छी बात है, या फ्यूचर में अर्बनाइजेशन किस तरह का होगा, अर्बनाइजेशन और बढ़ने वाला है कम होने वाला है, ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है आपका कि आपको स्टेट और मार्केट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहले तो बताना कि स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, फिर बताओगे आप मार्केट का, फिर दोनों में कॉन्ट्रास्ट रोल बताओगे, मतलब दोनों में अंतर क्या है, कौन बेस्ट है, कौन वर्स है, क्यों है, ये रीजंस आपको बताने हैं। सेकेंड यूनिट में है कि आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताना है, जो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हुए थे तो उसका इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट्स रहा, आपको ये बताने हैं। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए अभी प्रेजेंट में क्या पॉलिसी एग्जिट करती है, अभी प्रेजेंट में कौन सी पॉलिसी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, और उन पॉलिसीज़ में किस तरह के चेंज की हमें ज़रूरत है। प्रेजेंट में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए किस तरह की पॉलिसी है, प्रेजेंट में पॉलिसी क्या है, हम फसल उगाते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो हम लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें किस तरह से अपने प्रोडक्शन पॉलिसी में चेंज करना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब अचीव कर सके। तो सबसे पहले आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है। फिर बताओगे कि इंडिया में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का किस तरह से सरकार भी बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आती है, आप उन पॉलिसीज़ को डिफाइन करते हो इसमें। नेक्स्ट है आपकी थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में इन्होंने पूछा है कि कि स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी में जो फाइनेंसिस है, मतलब मेन बात है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी में जो सरकार की रेवेन्यू में जीएसटी का पार्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। इससे के कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहता है कि इम्पैक्ट क्या है या फिर एक्सटेंट क्या है पैरेलल इकोनॉमी के इंडिया। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब है ब्लैक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इसके कई नाम है, ब्लैक इकोनॉमी है, पैरेलल इकोनॉमी है, और भी नाम हो सकते हैं, और भी नाम होते हैं। तो आपको पैरेलल इकोनॉमी के बारे में बताना है, इंडिया में किस तरह से है, क्या क्या सोर्सेज है कि पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी जनरेट होती है,
और कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है, हम किस तरह के मेजर्स यूज़ कर सकते हैं ब्लैक इकोनॉमी को रिमूव करने के लिए। यूनिट 4 में है आपका कि आपको फेमा के बारे में बताना है कि फेमा की ज़रूरत क्यों थी हमें, और फेमा जो एक्सचेंज मार्केट में आया इसके रीज़न्स क्या थे, अब प्रेजेंट में इसकी क्या प्रेजेंट में इसकी क्या कंडीशन है, आपको फेमा के बारे में बताना। नेक्स्ट है कि आपको हाईलाइट करने मेन इश्यूज़ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है इंडिया की, उसमें किस तरह के इश्यूज़ आते हैं, या फिर जो ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, आपको वो हाईलाइट करने हैं। देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में इंडिया के सामने इश्यूज़ ये आते हैं कि हम किसी देश से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, किसी से कम करते हैं, कहीं पर करेंसीज का डिफरेंसेस होता है, कहीं पर टैक्स भी टैरिफ लगाए जाते हैं, तो कुछ इश्यूज़ है आपके। आज के लिए इतना ही।